और सफिशिएंट मेरी नींद पहले भी नहीं होती थी। वैसे देखा जाए तो। क्यों? तो मैं जो भी जॉब करता था वो कंटिन्यूअस नाइट शिफ्ट में होता था। साथ ही साथ नेचर के अगेंस्ट रहता था। लगभग रात में 9 बजे मेरी शिफ्ट स्टार्ट होती थी तो सुबह 6 बजे खत्म होती थी। और इस बीच में बिल्कुल भी मैं नींद नहीं ले पाता था। क्यों? तो उतना क्रूशियल मेरा काम था। जहाँ पे इम्पोर्टेंट सर्वर्स वगैरह ये सारी चीज़ें आईटी फील्ड में मैं काम करता था, तो वहाँ पे बिल्कुल भी एक झपकी भी नहीं ले पाता था, ऐसा क्रिटिकल काम मेरा रहता था, जिसकी वज़ह से बिल्कुल नींद पॉसिबल नहीं थी। और सोना भी है तो कब सोते थे? सुबह के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वज़ह से इनसफिशिएंट नींद मेरी होती थी और इसको भी मतलब क्या कैजुअली ले लेते हैं हम लोग। इसका गलत असर होगा या फिर नहीं होगा ये बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। तो ये हो गया, उसके बाद फिर नेगेटिविटी की अगर बात करेंगे तो दिन की शुरुआत से लेके दिन के एंड तक सारी चीज़ें नेगेटिविटी है। मतलब सुबह उठने के बाद क्या रहता था, टीवी का न्यूज़ चैनल या फिर यही सारी चीज़ें हम लोग सुनते हैं या फिर अखबार पढ़ते हैं। तो ये इसमें से कौन-सी पॉज़िटिव चीज़ें हमारे पास आती है ये पता नहीं। तो वो पहले मुझे भी लगता था कि ये जो भी मैं कर रहा हूँ तो बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ। लेकिन इस कम्युनिटी का हिस्सा या फिर इस फैमिली का जैसे मैं हिस्सा बना, तो मुझे पता चला कि सुबह-सुबह ये अखबार से या फिर न्यूज़ चैनल से हम हमारे दिमाग को फीड नहीं करना है, तो उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो इर्द-गिर्द हमेशा जो है नॉन स्टॉप नेगेटिविटी मेरे साथ रहती थी। उसके बाद फिर लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन और ओवर ईटिंग इसकी बात करेंगे तो इसको भी मैं कैजुअली लेता था। एक पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है ये मुझे मतलब कैजुअल अप्रोच में इसको भी देता था। ज़रूरी क्यों है ये पता नहीं था या फिर ओवर ईटिंग अभी कुछ खाया है, कुछ समय बीत जाएगा तो वापस और कुछ खाऊँ, ये सारा चीज़ हमेशा रहता था। तो ओवर ईटिंग हो रहा है ये कांसेप्ट भी मुझे पहले मालूम नहीं था। तो ये कुछ कैजुअल अप्रोच जो भी है, तो ये मेरे साथ थे, तो इसको आप आपकी लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। इसमें से कोई ना कोई चीज़ आपसे भी रिलेट करती होगी। तो जिसको हम लोग लीस्ट प्रायोरिटी मतलब बहुत कम ऐसे ही सो-सो ले लेते हैं। और उसके बाद फिर कुछ हेल्थ चैलेंजेस की भी बात हम लोग सो-सो में ले लेते हैं, कैजुअली ले लेते हैं। जैसे कि एसिडिटी होती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ये रोज़ की बात है, रोज़ ये खाने से हो जाता है। तो ऑब्वियसली इसको भी हम लोग थोड़ा-सा मतलब कैजुअली ले लेते हैं, साथ ही साथ उसको कम करने के लिए कुछ पिल खा लेते हैं, जिसकी वजह से वो सप्रेस हो जाता है, लेकिन वो बॉडी से निकलता नहीं है। लेकिन वही रूटीन कंटिन्यू करने के बाद आगे वापस वो सारी चीज़ें रिपीटेडली हमारे पास आती है। तो ये सारा मेरा इस तरीके का लाइफ़स्टाइल था। और उसके बाद फिर नेक्स्ट और कुछ चैलेंजेस की अगर बात करेंगे, तो सब में पहला लैक ऑफ नॉलेज किसका था? एक हेल्दी डाइट क्या होता है? सही खाना क्या होता है? और इसको हम लोग कैसे हमारे डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। उसके बाद फिर मैं लैक करता था नॉलेज किसके बारे में? न्यूट्रिशन के बारे में या फिर पोषण के बारे में। पहले अगर देखेंगे तो स्कूल डेज़ में कुछ चीज़ें बताई गई थी, विटामिन ए, ये विटामिन बी ऐसा कुछ-कुछ पढ़ाया गया था, लेकिन वो उधर तक ही सीमित था। लेकिन उसका हमारे लाइफ़ में आगे जाके इतना रोल बड़ा मतलब अदा कर सकता है या फिर इतना हेल्प होता है, ये बिल्कुल भी हमें मालूम नहीं था और इसका भी नॉलेज में लैक करता था। तो बताइए मतलब यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनको इस कम्युनिटी का या फिर इस फैमिली का पार्ट बनने से पहले ये सारी चीज़ें मालूम थी या फिर ये सारी चीज़ें पहले से ही उन्होंने इम्प्लीमेंट करी थी। जैसे कि न्यूट्रिशन की बात करेंगे, तो ये पहले मुझे बहुत सारा नॉलेज इसके बारे में था। पोषण बहुत सारा था। या फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो लैक ऑफ नॉलेज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये पहले हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं था। लेकिन वो कब पता चला, जब इस कम्युनिटी में आए, इस फैमिली में जैसे यहाँ पे एजुकेशन लिया, तब जाके ये सारी चीज़ें हमें पता चलना स्टार्ट हो गया। यस, तो लैक ऑफ नॉलेज इसके बारे में था। उसके बाद फिर एक एक्सरसाइज का प्रॉपर रूटीन होना चाहिए, वो कितने लोगों को पहले पता था, इस कम्युनिटी में आने से पहले या फिर इस फैमिली से जुड़ने से पहले। देखो इतने सारे हैंड रेज़ेस आ रहे हैं, इतने सारे लोग वर्चुअली भी दिखा रहे हैं, फिज़िकली भी दिखा रहे हैं कि मुझे पहले एक्सरसाइज का रूटीन बिल्कुल भी मालूम नहीं था, कितना करना है वो भी मालूम नहीं था, इतना इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होता है उसका जो भी चीज़ है वो बिल्कुल भी मालूम नहीं था। तो इतने सारे हैंड रेज़ेस आ रहे हैं। यस, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर देखेंगे तो हमारे हेल्थ में मतलब हेल्थ में एक पर्सनलाइज़्ड हेल्थ गोल रखना बहुत ज़रूरी है। ये पहले कितने लोगों को मालूम था? पर्सनलाइज्ड हेल्थ गोल हमारी सेहत को अच्छा रखने के लिए एक बढ़िया सा गोल हमको डिसाइड करना है या फिर रखना है। कितने लोगों को मालूम था पहले? बिल्कुल भी मालूम नहीं था। तो ऐसे लोगों को ही मतलब हैंड रेज़ आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो भी है ना, तो मैं बहुत सारा एजुकेटेड था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन इस ये जो भी चीज़ें हैं ना, तो इसमें मेरा नॉलेज बिल्कुल भी कम था। तो लैक ऑफ नॉलेज ये सारी चीज़ें हो गई।
और ऑब्वियसली ये भी मैं कुछ चीजें देखता था कि जैसे कि हेल्थ डिजास्टर्स, हाँ, मेडिकल कॉस्ट के बारे में अगर देखेंगे तो ये दिन बर दिन बढ़ती ही जा रहा है, कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रहा है। और मेरे भी साथ भी ऐसी ही ऑब्वियसली कुछ चीजें होती थी, रिपीटेडली कुछ हेल्थ चैलेंजेस आते थे, तो वो ठीक करने के लिए बहुत सारा पैसा मैं वहां पे खर्चा करता था, लेकिन उतना सारा पैसा खर्चा करके भी मेरी जो ओरिजिनल स्टेट वाली बॉडी है या फिर ओरिजिनल वाली जो भी फीलिंग्स है या फिर चेंजेस जो भी बॉडी में है वो नहीं मिला पा रहा था। तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हाँ, जैसे कि मनी लॉस तो हो ही गया और सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं पा रहे थे। हाँ, और उसके बाद फिर कुछ 2 साल में ऐसे चीजें भी मैंने देखी। हाँ, बहुत सारा पैसा लोगों ने खर्च किया हेल्थ को ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, लेकिन वो आज हमारे साथ नहीं है, जहाँ पे लाइफ लॉस हो गया। उसके बाद फिर पिछले 2 साल में बहुत सारे लोगों ने ये भी एक्सपीरियंस किया कि सोशल लॉस, हाँ, मतलब एक दूसरे से बातचीत करना बंद हो गया, हाँ, एक दूसरे से मिलना जुलना बंद हो गया। हाँ, तो ये कुछ सोशल लॉस की चीजें भी, हाँ, मतलब पता चली। हाँ, तो ऑब्वियसली ये कुछ चैलेंजेस मेरे पहले रहे थे, ऑब्वियसली इसमें से बहुत सारे लोगों के चैलेंजेस सेम हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को टच करने का, ये सारी चीज़ों को चेंज करने का मौका मुझे इस कम्युनिटी में आने के बाद, इस फैमिली से कनेक्ट होने के बाद ही मिला। यस, तो ये सारी चीज़ें हैं, हाँ, तो जिसको मैंने सुधारा। और ऑब्वियसली मेरा मतलब वेट की अगर बात करेंगे तो पहले बहुत सारा वेट बढ़ चुका था और वेट की वजह से ये सारे चैलेंजेस मैं फेस कर रहा हूँ, ये मुझे पहले मालूम नहीं था। हाँ, तो मेरे हेल्थ चैलेंजेस की बात करेंगे तो डल स्किन थी, हाँ, उसके बाद फिर एक्ने रहता था, कॉन्स्टिपेटेड फील करता था, बार-बार भूख लगती थी, हंग्री हंग्री जो भी है वो बार-बार मैं फील करता था, लैक ऑफ एनर्जी थी, डोज़ीनेस था, स्लीपीनेस था। उसके बाद फिर ओवरवेट हो चुका था, हाँ, वेट बढ़ने की वजह से बैक पेन स्टार्ट हो गया, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, डी की डेफिशिएंसी, ये सारी चीजें और लैक ऑफ स्टैमिना और स्ट्रेंथ, हाँ, तो इतनी सारी चीजें थी जिसके मतलब वजन बढ़ने की वजह से मैं फेस कर रहा था। और जैसे ही इस कम्युनिटी में आने के बाद, जो भी फैमिली में जुड़ने के बाद जो भी एजुकेशन मिला और उसको मैंने इम्प्लीमेंट करा, और आज अगर देखा जाए तो बढ़िया सा वेट लॉस किया है, साथ ही साथ एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में लीड कर रहा हूँ, तो मेरा रिजल्ट मैं जरूर आपको दिखाऊंगा। तो लगभग लगभग नहीं, ऑलमोस्ट 14 केजीज का वेट लॉस मैंने किया, फैट लॉस मैंने किया, और ये जो भी चीज मेरे साथ हुई वो पूरी हेल्दी तरीके से हुई। पहले अगर देखेंगे तो कुछ चीजें मैं ट्राई करता था वजन कम करने के लिए या फिर हेल्दी बनने के लिए, लेकिन उल्टा एडवर्स रिफर्ट मतलब इफेक्ट होता था। जैसे कि वजन मतलब 1-2 किलो तो घटाई दिखाई देता था, लेकिन डाइजेस्टिव हेल्थ स्पॉइल होता था, लो एनर्जी हो जाती थी और इम्यूनिटी वीक हो जाती थी। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस पहले रहते थे, लेकिन जैसे ही ये वेट लॉस अभी जो भी रिजल्ट मुझे मिला है ना, तो वो पूरा हेल्दी तरीके से, और जो भी चैलेंजेस पहले थे वो आज बिल्कुल भी जीरो हो चुके हैं। और ये ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इस कम्युनिटी की बदौलत, यहाँ पे जो भी एजुकेशन मिलता है उसी की बदौलत मिला है। और मेरे साथ-साथ मेरे फैमिली मेंबर्स को भी मैंने एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल लीड करने का मौका दिया, जहाँ पे मेरे वाइफ ने लगभग 13 केजीज का वेट लॉस, फैट लॉस किया है पोस्ट पोस्ट प्रेगनेंसी। साथ ही साथ मेरी मम्मी ने भी लगभग 14 किलो का वेट लॉस, फैट लॉस किया है। हाँ, मतलब क्या है, ओवरऑल एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में मेरे साथ-साथ मेरी फैमिली पूरी जी रही है। हाँ, तो इसी कम्युनिटी में आने के बाद वो सारी चीज़ें पॉसिबल हुई हैं। यस, तो एग्ज़ैक्टली यहाँ पे आने के बाद सब में पहला चीज़ क्या, मतलब एजुकेशन के बेसिस पे मुझे क्या मिला था, तो वो था खाने का इम्पोर्टेंस। हमारे